नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं एमवीए को। अखिलेश यादव की दो टूक, कहा चुनाव कहां से लड़ना है फैसला प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। पहली कोशिश गठबंधन में बने रहने की होगी, ये भी कहा साथ ही अखिलेश यादव ने कि हम वहीं चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे। संगठन काम कर रहा है ताकि गठबंधन को नुकसान ना हो। राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं। तो आज अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी में अपनी हिस्सेदारी को लेकर दो टूक साफ कर दिया कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ही फैसला लेंगे कहां से लड़ना है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं होती। अब तक महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी पर तस्वीर साफ नहीं है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी के खाते में जो सीटें हैं उनके उम्मीदवार अगर वो जारी कर रहे हैं तो सवाल कहां से पैदा होता है, सवाल पूछने का मुझे। पूरी चर्चा हो गई है, अब कोई सीट पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा खत्म, फाइल क्लोज। We are trying to carry all the secular parties together, but every party cannot be given so much of seats. So Samajwadi Party is also a part of the alliance. We will try to give them the seats which they deserve. और देखिए यहाँ पर महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार यहाँ बैठकों का दौर जारी है। अब अखिलेश यादव भी यहाँ पर सीधे तौर पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और चेताते भी नजर आ रहे हैं। तो पहली कोशिश गठबंधन में बने रहने की होगी और उसके बाद हम वहीं चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे। तो सीधा साफ संदेश यहां अखिलेश यादव अपने इस बयान के जरिए एमवीए को देते नजर आ रहे हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही दिल्ली से आप देख रहे हैं ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले विनोद आपके पास मैं आ रही हूं। विनोद, क्या वाकई बहुत मुश्किल हो रहा है समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी क्या हो महाविकास आघाड़ी में? देखिए, महाविकास आघाड़ी 288 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कल उन्होंने पहले घोषणा की थी कि 18 सीटें हम दोस्त पार्टियों के लिए रखेंगे, लेकिन अब पेच इस बात को लेकर फंसा हुआ है कि ये 18 सीटें देगा कौन। इसको लेकर अब यहाँ पर खींचतान मची हुई है। देखिए, एक तरीके से जो शिवसेना यूबीटी का जो रवैया है सीट शेयरिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है, और इससे कहीं ना कहीं शरद पवार हो या फिर कांग्रेस के नेता आहत हो चुके हैं। अभी आपने कुछ देर पहले संजय राउत का भी स्टेटमेंट सुना होगा। संजय राउत ने जिस तरीके से कहा है कि अब सब कुछ बंद हो चुका है, सीट शेयरिंग खत्म हो चुकी है, तो ये रवैया सही नहीं है गठबंधन के लिए। संजय राउत और उद्धव ठाकरे या फिर शिवसेना यूबीटी ये भूल रही है कि लोकसभा चुनाव में उसकी दो अहम सीटें दक्षिण मुंबई हो या फिर नॉर्थ ईस्ट मुंबई हो, ये सीट सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के वजह से जीत के आई है। नॉर्थ ईस्ट के एक सीट पर तो मानकुर शिवाजी नगर पर उनके उम्मीदवार को 1 लाख से भी ज़्यादा का लीड था, और वहां पर विधायक थे अबू आसिम आजमी। और दूसरा, दक्षिण मुंबई की बात करें, अरविंद सावंत महज कुछ हजार वोटों से वो जीत कर आए हैं। अगर वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती तो 30-40 हजार वोट आराम से ले लेती। यानी लोकसभा के समय समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल वहां पर शिवसेना ने किया, लेकिन शिवसेना अपने कोटे से एक भी सीट वहां पर समाजवादी पार्टी को देने के लिए तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर आप नाराजगी बढ़ चुकी है। देखिए, अभी काफी कम समय बचा है, 2 दिन ही बचे हैं नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 121 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। शिवसेना ने, एकनाथ शिंदे ने 45 उम्मीदवारों की, और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 49 लोगों की, मतलब एक कम 50 लोगों की लिस्ट उन्होंने जारी की है। अभी 4 लोगों की जो लिस्ट आई थी वो कुल मिलाकर, यानी अभी भी महायुति के पास
करीब करीब 73 सीट को लेकर अभी भी नाम आने बाकी है और कांग्रेस ने 87 पवार गुट ने 67 और 84 उद्धव ठाकरे ने जारी कर दिए हैं, यानी 238 सीटों की घोषणा वहां पर हो चुकी है। यानी अभी भी वहां पर बात करें महाविकास आघाड़ी से अभी भी 50 नाम आने बाकी है, लेकिन अब तो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने तय कर लिया है कांग्रेस के किसी भी नेता से हम बात नहीं करेंगे, ना ही शरद पवार के किसी भी पार्टी के नेता से बात करेंगे। एक चुनाव क्षेत्र है उस्मानाबाद का भूम परांडा, वहां पर शरद पवार ने अपने उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दे दिया है, उम्मीदवार को उद्धव ठाकरे ने भी अपने उम्मीदवार को एबी फॉर्म दे दिया है। अब दोनों आमने सामने खड़े हैं और दोनों वहां पर लड़ना चाहते हैं। ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि देखिए हमेशा जब गठबंधन होता है, सीट शेयरिंग होता है, तो आप ये देखना जरूरी होता है कि वहां पर जीतेगा कौन, ये देखना काफी जरूरी है। लेकिन ये बात वहां पर कहीं ना कहीं शिवसेना नहीं समझ रही है और ये कांग्रेस एनसीपी का कहना है और इसकी वजह से ही गठबंधन में नुकसान हो रहा है। देखिए आमने सामने मुंबई की 3 सीटों की मैं जिक्र करना चाहता हूं, वर्सोवा, भाईखला और तीसरी एक सीट है मुंबई की। इन तीनों सीटों को लेकर कल बालासाहेब थोरात उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे। बांद्रा इस तीसरी सीट है, तो वहां पर बातचीत करने से पहले ही उन्होंने अपने तीनों सीटें घोषित कर दी। एक मुस्लिम कैंडिडेट को उद्धव ठाकरे ने हारून खान को वर्सोवा से टिकट दे दिया है और 2 सीटों पर भी टिकट दे दिए, तो कांग्रेस के पास बातचीत करने के लिए अब विषय ही नहीं रहा है। हमेशा रामटेक की सीट को लेकर भी कांग्रेस से काफी ज्यादा उलझ चुके उद्धव ठाकरे, तो ये दूरियां काफी ज्यादा बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान महाविकास आघाड़ी को उठाना पड़ सकता है। ठीक है ऋषिकेश, तो ऐसे में अब यहां पर संजय राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब कोई आगे बातचीत नहीं होगी, बात खत्म, फाइट क्लोज। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है, क्लियर कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जहां वो मजबूत है वहां अपने उम्मीदवार उतार देंगे। फंस गई है क्या समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच कांग्रेस? देखिए बिल्कुल फंस नहीं गई है, बल्कि बिल्कुल तय है कि अब महाविकास आघाड़ी से सपा बाहर होगी। एक आखिरी कोशिश जरूर की जा रही है और इसीलिए अखिलेश यादव का दर्द आप कहिए, चेतावनी कह लीजिए, क्योंकि देखिए जो 2 सिटिंग सीट है समाजवादी पार्टी की मुंबई में, वो उनकी काफ़ी परंपरागत सीट है। और अभी अपने सहयोगी विनोद बोल रहे थे कि लोकसभा चुनाव के दरमियान विपक्ष के वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, जो 2 सीटों की बात कर रहे थे जहां से 1 लाख का लीड हुआ था, तो इस वजह से वहां महाविकास आघाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाए। लेकिन विधानसभा चुनाव में आप देखिए हरियाणा उसका एग्जाम्पल है कि अगर विपक्ष का वोट बटेगा तो निश्चित तौर पर एनडीए का फायदा होगा, महायुति को यहाँ फायदा होगा। और चूंकि अखिलेश यादव शुरू से 15 से उनकी स्टेट यूनिट ने शुरू किया था, 12 पर वो आए, आखिरी में वो 5 मांगे, जिनमें से 3 सीटें बातचीत के पहले ही कल देर शाम में तय कर दी गई, जिसमें विनोद बता रहे थे धुलिया की सीट थी, मुंबई की 2 सीट और थी। अबू आजमी की सीट पर अब भी उम्मीदवार नहीं दिया गया है, तो संभावना है कि उन्हें कह दिया गया है कि 2 आपकी जो सिटिंग सीट है उस पर आप संतोष करिए, उसके खिलाफ हम कैंडिडेट नहीं देंगे, आप उन 2 सीटों पर गठबंधन में हैं। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से कर रहे हैं और उन्होंने शायद इसको लेकर कांग्रेस से बात की है उनके शीर्ष नेताओं से और उन्होंने नाराजगी जताई है। चूंकि एक बंधन में बंधे हुए अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर वो अपनी सीमा रेखा पार करेंगे तो वहाँ महायुति को फायदा हो जाएगा, इसीलिए अब उनके पास बहुत ज़्यादा सीटों पर लड़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उन्होंने फैसला स्टेट पर छोड़ा है कि अगर उनको लगता है कि 5, 6 या 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं तो निश्चित तौर पर उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। लेकिन और ऐसे में वही दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश इस तमाम जानकारी के लिए।